प्रधानमंत्री कल एनडीए के समर्थन में जनसभा करने के लिए दरभंगा आने वाले हैं और उससे पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे भाजपा का दुखता रग बाहर आ जाएगा। आपको कुछ दिन पहले का प्रधानमंत्री का वो भाषण तो याद होगा जिसमें वो दरभंगा एम्स के बारे में बात करते हुए ये कह देते हैं कि हमने दरभंगा एम्स बनवा दिया है जिससे लोगों को सरलता से इलाज किया जाएगा। उसके बाद आरजेडी और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जंग छिड़ गई थी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमला करते हुए ये कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है या फिर मोदी जी जो है सिर्फ झूठ बोलते हैं। मोदी जी के विकास का जो अदृश्य विकास का डेवलपमेंट का अवधारणा है वो किसी को समझ में नहीं आता है। आगे तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय कहे थे कि जिस एम्स को लेकर के प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं उस एम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 151 एकड़ जमीन जो है हमने मुहैया कराया है, राज्य सरकार ने मुहैया कराया है। उसके अलावे 300 करोड़ रुपया उस जमीन में मिट्टी भराई के लिए बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव इसलिए उस समय बोल रहे थे क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री जो था बिहार सरकार का वो तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर था और इस कारण से बहुत हमला किए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनावी सभा करने के लिए दरभंगा आने वाले हैं तो उससे ठीक पहले तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बीजेपी का हालत खराब कर देगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री के हिसाब से एम्स तो बन ही चुका है दरभंगा का, तो वो अब मुआयना करेंगे और देखेंगे कि एम्स जो है कितना अच्छा काम कर रहा है और रोज कितने लोगों का इलाज हो रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं आगे कि प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलते हैं, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हम लोग बिहार में, हम लोग यानी कि महागठबंधन, मैं और मुकेश सहनी ही लगातार रैली कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जन संबोधन का असर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं मोदी जी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा जी को आकर के इसका जवाब देना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि कितना अहम हम लोग हैं। ये आगे कहते हैं, फिर आगे प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए जिक्र करते हैं कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करते ही नहीं है। मुद्दे की बात है लाचारी, मुद्दे की बात है बेरोजगारी, मुद्दे की बात है शिक्षा, मुद्दे की बात है महंगाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? तो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पर। और ये तंज भी कस देते हैं कि अगर कल प्रधानमंत्री आते हैं तो कल भी वो इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात की अगर हम बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा लालू प्रसाद यादव भी लगातार हमलावर होते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लालू प्रसाद यादव आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हैं कि प्रणाम देशवासियों, हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं? तो लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द, और उसके बाद कुछ शब्दों की सूची दी गई है जो प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में चर्चा करते हैं। वो शब्द है पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली, मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। उसके बाद उस पे हमलावर रहते हैं लालू प्रसाद यादव और नीचे लिखते हैं कि ऊपर के लिस्ट पहले 2 चरणों के चुनाव होने तक की ही है। 7वें चरण तक इस लिस्ट में कुछ 2-4 नाम और बढ़ सकते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ये बात याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार में आ रहे हैं तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ना तो वो नौकरी पे बात करते हैं, ना रोजगार पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं, ना गरीबी पे बात करते हैं। बात करते हैं तो पाकिस्तान की, कब्रिस्तान की और इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं। लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव हमलावर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में तेजस्वी यादव को इस तंज का क्या जवाब देते हैं। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वेद प्रकाश है।